आइए जरा मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, ये दुबई कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है डोमिनिक मार्टिन का? देखिए, साफ तौर पर ये पिछले कई सालों से दुबई में और यूएई में काम करता रहा है, लेकिन अभी 2 महीने पहले वो यहाँ पर आया और उसका ये कहना था कि वो इन्हीं लोगों के बीच का था और उसको इनकी विचारधारा नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अगर मैं एक जानकारी के तौर पर बताऊं तो जो मेरी यहाँ पर कई लोगों से बात हुई है, ये जो कम्युनिटी है जिसका ये यहाँ कन्वेंशन सेंटर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था, ये जो आयोजन है ऐसा नहीं है बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, बहुत कभी कभार इन लोगों के इस तरीके के आयोजन होते हैं। अब उसको इन लोगों की आइडियोलॉजी नहीं समझ में आ रही थी या वो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने तीसरा दिन नहीं चुना। उसके पास में आईडी कहां से पहुंचा? वो आईडी जो कि सिर्फ आतंकियों के पास में, आतंकी जो है जो संगठन होते हैं वो इस तरीके से हमला करते हैं। जिस तरीके से उसने हमला ये जो ब्लास्ट किया है, टिफिन बॉम्ब, यानी कि टिफिन बॉम्ब और कुकर बॉम्ब हमने जो देखे हैं कि जो फिर चाहे वो पहले सिमी का हो या फिर बाद में जो पीएफआई के जो से जुड़े हुए लोग थे, आतंकी थे, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। तो आखिर इसने जिस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया है वो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि वो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से ये जो भी बातें जरूर कर रहा हो, खुद को आरोपी बता रहा हो, खुद को कह रहा हो कि मैंने यहाँ पर ब्लास्ट किया, लेकिन जो जांच उसी पर कुछ सवाल है अंकित, मैं आपके पास आऊंगा, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। दरअसल ये जो केरल ब्लास्ट की मार्टिन थ्योरी है, क्या वो सही है? क्या आखिर इसमें पेच है? वो दर्शकों को जरा हम बताते हैं। क्या साजिश को उसने अकेले अंजाम दिया होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और बुनियादी सवाल है। कन्वेंशन सेंटर तक आईईडी कैसे पहुंचा? यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल। भागने या छिपने की जगह उसने सरेंडर क्यों किया? इसे भी शक के दायरे में आता है। साजिश में किस किस ने साथ दिया? क्या साजिश को उसने अकेले अंजाम दिया या उसके पीछे बहुत सारे लोग थे? क्योंकि ना वो भागा ना छिपा, बल्कि उसने सरेंडर कर दिया। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल ब्लास्ट पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। डोमिनिक मार्टिन पर लगा यूएपीए। जी हां, आप देखिए किस तरीके से अब सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है। केरल ब्लास्ट पर अभी की बड़ी खबर, यूएपीए लगा दिया गया है डोमिनिक मार्टिन पर। और एबीपी न्यूज ने केरल ब्लास्ट की पूरी एबीसीडी आपके सामने रख दी। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता उस पुलिस स्टेशन में भी पहुंचे जहां डोमिनिक ने सरेंडर किया। सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या डोमिनिक जो कह रहा है वो सब सच है? रिपोर्ट देखिए। डोमिनिक मार्टिन ये वो शख्स है जो वो खुद आरोप कबूल कर रहा है कि केरल में जो ब्लास्ट हुआ कन्वेंशन सेंटर में, उसने उस घटना को अंजाम दिया है, उसी के पास आईडी था, उसी ने प्लांट किया है। लेकिन जब डोमिनिक मार्टिन ने, अगर हम उसके कहे अनुसार भी जाते हैं, तो जब उसने उस घटना को अंजाम दिया तो वो करीबन वक्त था 9 बजे का। लेकिन जब वो पुलिस के सामने पहुंचा है तो वो कहां पहुंचा है? एबीपी न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिवली लेकर आया उस जगह पर, उस पुलिस स्टेशन पर जहां पर उसने सरेंडर किया था। ये कोडाकरा पुलिस स्टेशन है जहां पर वो दोपहर करीब 1 बजे के आसपास पहुंचा है, यानी कि घटना को अंजाम दिया गया है करीबन सुबह जो है 9:15 बजे के आसपास। और उसके बाद में वो वहां से, घटना स्थल से करीबन 45-47 किलोमीटर दूर इस पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है दोपहर में 1 बजे। वो इस थाने में दाखिल होता है और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी मौजूद होते हैं उनके सामने पहुंचता है और कहता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है कन्वेंशन सेंटर में, जिसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, वो मैंने किया है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। आला अधिकारी हैं केरल पुलिस के, उनको जानकारी दी कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने अपना गुनाह कबूल किया है और जो अपना नाम डोमिनिक मार्टिन बता रहा है और वो ये कह रहा है कि उसने उस घटना को अंजाम दिया है और अपना उस फेसबुक वीडियो के बारे में भी जानकारी दी। चूंकि अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो उनसे बेहतर कोई जानकारी इस मामले में दे नहीं सकता है। सीधे मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। अंकित, अमूमन हम लोगों ने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, ये देखा है कि जो गुनहगार होता है वो भाग जाता है, छिप जाता है, जांच एजेंसियों की रडार पर नहीं आता है। लेकिन ये शख्स बिल्कुल सामने आकर सरेंडर कर देता है, इसलिए भी इस पर शक गहरा हो रहा है। कुछ और भी पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल अखिलेश, एक और दिलचस्प चीज है कि ये शख्स जो है सरेंडर करने से पहले एक फेसबुक का वीडियो भी बनाता है, यानी कि 9:30 बजे के आसपास घटना को अंजाम देता है, पुलिस के सामने पहुंचता है। जब मैं वहां पर पहुंचा हूं थाने पर, जो भी हमने अपने वीडियो जो अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई है, जब मैं थाने पर पहुंचा हूं तो वहां मुझे जानकारी मिली कि ये जो डोमिनिक है ये 1 बजे के आसपास वहां पर थाने पर पहुंचा है। सवाल ये है कि 47 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे करीबन 1.25 घंटे के आसपास का वक्त लगा, 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का। तो डोमिनिक
उसको मैं मानता हूं अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करके गया तो उसको 1.5-2 घंटे का वक्त लगा होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर 2 घंटे का कई पेच है दरअसल अंकित, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। और उत्तर प्रदेश से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है सामने, भूचाल लाने वाली खबर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।